जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। नाटक समयसार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें आश्रव अधिकार और आश्रव अधिकार में भी अंत के 2 छंद हमारे बाकी हैं। वैसे वहां शिविर तो चल रहा है, किंतु अपनी क्लास में बहुत गैप हो जाता है, इसलिए मैंने कहा अपन 8-10 तक खत्म करके फिर वहां शिविर का लाभ भी ले सकेंगे। तो हमारे अंतिम 2 छंद चल रहे हैं, 14 नंबर का छंद और 15 नंबर के छंद पर आज हमें चर्चा करनी है, और ये आश्रव द्वार हमारा फिर खत्म हो जाएगा। पिछली बार हमने जो बात की थी वो शुद्ध नय की बात की थी कि तजे शुद्ध नय बंध है, गहे शुद्ध नय मोक्ष। तो शुद्ध नय का अर्थ क्या लेना था कि शुद्ध नय की विषयभूत आत्मा, अगर हमारा आत्मा पे से लक्ष्य हटता है तो हमें बंधन होता है, और अगर हम आत्मा पर लक्ष्य रखते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखो, एक आता है ये वाली बात, अगर अपन सुनते हैं कि महाव्रत के परिणाम भी बंध का कारण है, और दूसरी ओर भोग के भाव भी निर्जरा का कारण है। अगर कोई इस चीज को नहीं समझे तो क्या हो कि बहुत मुश्किल हो जाए। मतलब जैन धर्म जितना बुरा धर्म और कोई नहीं बचे, क्या कि महाव्रत के परिणाम तो बंध का कारण है और भोग के परिणाम निर्जरा का कारण है। तो अभी जो अपना टॉप पे जैन धर्म चलता है ना, वो जैन धर्म सबसे नीचे की कैटेगरी में आ जाए अगर इस बात को पकड़ लें और इसके भाव को नहीं समझें। वास्तव में परिणाम से बंध और मोक्ष नहीं होता है। किससे होता है बंध और मोक्ष प्रीति? अभिप्राय से। अभिप्राय का संबंध बंध और मोक्ष से है। महाव्रत का परिणाम बंध का कारण नहीं है, किंतु महाव्रत के परिणाम में ये अभिप्राय रखना कि मैं महाव्रत का करता हूं, मैं 4 हाथ जमीन 3 हाथ जमीन देखकर चलता हूं, मैं इर्या समिति का पालन करता हूं, मैं व्रत करता हूं, मैं उपवास करता हूं, ये जो अभिप्राय में अहम बुद्धि है वो बंध का कारण है ना। समय सार पढ़ के हमें निश्चयाभासी नहीं हो जाना है और ऐसा ही कि ठीक है भोग तो निर्जरा का कारण है। अब भोग निर्जरा का, भोग का परिणाम निर्जरा का कारण है, ये यहाँ पर बार बार कह रहे थे। तो उसका क्या मतलब कि भोग का परिणाम नहीं, भोग के परिणाम में अभिप्राय कि मैं भोगों को भोगने वाला नहीं हूं, ऐसा अभिप्राय होना वो निर्जरा का कारण है ना। मतलब जहां भी ये परिणाम अपन शब्द बहुत मोटे तौर पे बोल देते हैं कि परिणाम, भोग का परिणाम निर्जरा का कारण है, किंतु यहाँ पर जब भी सम्यक दृष्टि जीव के लिए ये बात आती है तो हमें क्या समझना चाहिए कि उसके अभिप्राय की बात चल रही है। वो अभिप्राय में न महाव्रत का कर्ता अपने को मानता है और न भोगों का कर्ता अपने को मानता है। समझ में आया ना। इसलिए ये भोग और निर्जरा मतलब परिणाम बंध और मोक्ष का कारण नहीं है। परिणामों के पीछे जो अभिप्राय, जो मान्यता हमारी अनादिकाल की है, वो बंध और मोक्ष का कारण है। तो ऐसी हमने चर्चा 13 नंबर के छंद की थी, और अब आज हम 14 नंबर का छंद में स्क्रीन शेयर करती हूँ। 14 नंबर का छंद बोलते हैं और साथ में 15 नंबर का। ये तो 13 नंबर का छंद था। यह निचोर या ग्रंथ को यह परम रसपोक, तजे शुद्ध नय बंध है, गहे शुद्ध नय मोक्ष। देखो, अपन भागों में भी पढ़ते हुए आए हैं ना। वास्तव में तो इसी दोहे पर बहुत लंबी चर्चा चलनी चाहिए, है ना, कि ये क्योंकि ये ग्रंथ का निचोड़ है, एकदम उपसंहार, एकदम एसेंस वाली बात यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो, हम भाग में भी पढ़ के आए कि 2 तरह के उपादेय होते हैं, एक आश्रय करने योग्य उपादेय और एक ग्रहण करने योग्य उपादेय, है ना। 7 तत्वों का जब पाठ पढ़ा था तो हे गे उपादेय,
ये 3 चीजें पढ़ी थी। तो जीव तत्व कैसा है कि उपादेय है, किंतु कैसा उपादेय है कि आश्रय करने योग्य उपादेय है। और मोक्ष कैसा उपादेय है कि मोक्ष ग्रहण करने योग्य उपादेय है ना, कि मोक्ष को ग्रहण। तो यहाँ पर ये शुद्ध नय का को तजने से बंद होता है। तो यहाँ पर किस चीज को लेना कि आश्रय करने योग्य जो जीव तत्व है उसका आश्रय हम करेंगे तो मोक्ष होगा, और जीव तत्व का आश्रय हम छोड़ देंगे तो बंद होगा, है ना। पिछली क्लास में भी बताई थी कि मोक्ष की इच्छा करना भी मोक्ष को हमसे दूर कर देता है। हमें तो इच्छा मात्र का त्याग करना है, मुझे मोक्ष हो जाए, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। मतलब यहाँ तो ये परम शुद्ध निश्चय नय की बात है कि परम शुद्ध निश्चय नय से जैसा आत्मा बताया है, पर्यायों से रहित, गुण भेद से रहित, एक ध्रुव अचल तत्व जो बताया है उसका आश्रय लेते हैं तो हमें मोक्ष होता है, और उसका आश्रय छोड़ देते हैं। कोई भी हो, चाहे वो मुनिराज भी हो ना, अगर मुनिराज भी आत्मा का आश्रय छोड़ेंगे तो उन्हें बंद होगा, है ना। और कोई तिर्यंच भी है, अगर वो आत्मा का आश्रय ले रहा है, आत्मा में दृष्टि कर रहा है, तो उसे भी उस समय निर्जरा है। समझ में आई? मतलब कितना मुझे बहुत ऐसा इतना प्राउड फील होता है ना कि हम जैनी हैं, और कितनी अच्छी अच्छी बातें जैन धर्म में अगर थोड़ा सा भी हम अपने मन को ध्यान से सोचे ना, तो ये सब बातें सही लगती है कि वास्तव में ऐसा ही है कि किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है कि मुनिराजों को सिर्फ निर्जरा ही है ना। तो ये सिर्फ जब तक जो जीव शुद्ध नय का आश्रय लेगा उसे मोक्ष होगा, और जो जीव शुद्ध नय का आश्रय छोड़ देगा उसे बंध होगा। ये नियम यहाँ पर बताया। अब 14 नंबर छंद जो आज हमें पढ़ना है, एकदम अंतिम छंद है, उसकी चर्चा करते हैं। वैसे गाथाएं यहाँ पर समय सार में खत्म हो गई थी। अमृत चंद्र आचार्य ने 2 कलश लिखे थे, और उसी के आधार पर ये 2 छंद यहाँ पर बनारसी दास जी ने लिखे हैं। पढ़ते हैं। जीव की बाह्य तथा अंतरंग अवस्था। सेवैया 31 है। कर्म के चक्र में फिरत जगवासी जीव, वेरयो बहिर्मुख व्यापत विषमता, अंतर सुमति आई विमल बढ़ाई पाई, उदगल सुप्रीति टूटी माया ममता, अनुभव अभ्यास लीनो, भ्रम भाव छाड़ी दीनो, बीनो चित्त समता, अनादि अनंत अविकल्प अचल, ऐसो पद अवलंबी अवलोके राम। अब ये अंत में पूरा वापस से कि संसार से लेकर मोक्ष तक की बात इस छंद में बताई है। कर्म के चक्र में फिरत जगवासी जीव, संसारी जीव क्यों भ्रमण कर रहे हैं? कर्म चक्र में फंसकर। कर्म चक्र में फंसकर अर्थात द्रव्य कर्म का उदय आया, उसमें हमने भाव कर्म किए, फिर भाव कर्म से नए द्रव्य कर्म बांधे, फिर द्रव्य कर्म का उदय आया, फिर हमने भाव कर्म किए। इस तरह से ये कर्म चक्र चल रहा है संसारी जीवों का अर्थात हमारा। हम यही करते हैं, जैसा कर्म हमें नाच नचाता है हम वैसे नाचते रहते हैं। अभी कर्म कह देगा कि चलो मंदिर चलो, तो हम मंदिर चले जाएंगे। अभी हमारा कर्म का तीव्र जोर होगा तो हमें नींद आने, दर्शनावर्णी का उदय आया तो हम सोने लगेंगे। तो जैसा कर्म नाच नचा रहा है वैसा ही ये जगत के जीव फिर रहे हैं कर्म चक्र के कारण। वैरयो बहिर्मुख व्यापत विषमता, और उसके कारण और क्या कर रहा है? बहिर्मुख हो रहा है। बहिर्मुख शब्द से किसकी याद आती है? बहिरात्मा जीव। बहिरात्मा जिस जीव कहते ही किसे हैं कि जिसकी दृष्टि बाहर की तरफ है। तो बहिर्मुख हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि विषमता, अशुद्धता, दुख व्याप्त हो रहा है। देखो संसार में भी, ये अपने लौकिक जीवन में भी बात बताऊं कि जिसकी दृष्टि बाहर की तरफ रहती है ना, उससे ज्यादा दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है।
वो एक रिन का एड आता था या निरमा का, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। अगर हम यही देखते रहेंगे ना तो कभी अपनी साड़ी को नहीं देख रहे, दूसरे की साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी कैसे, दूसरे के बच्चे मेरे बच्चे से आगे कैसे, दूसरों के पास इतना धन क्यों, दूसरों के पास इतना ज्ञान क्यों, दूसरों के पास इतना तप क्यों। हर चीज बहिर्मुख दृष्टि से जो देखेंगे ना तो हम दुखी ही रहेंगे, है ना। और इसीलिए बहिरात्मा जीव दुखी क्यों है, क्योंकि उसकी दृष्टि बाहर की तरफ ही है, बाहर की तरफ है, अर्थात आत्मा कोई वस्तु है ऐसा तो कुछ भान ही नहीं है। और जो बाहर में दिखा, ये पर्स दिखा तो पर्स मेरा, जो दिखा बाहर में ये पर्स मुझे सुखी कर दे, मोबाइल मुझे सुखी कर दे, मतलब पर की तरफ ही दृष्टि रहती है, इसलिए दुखी रहता है। कौन दुखी रहता है, किसकी बात चल रही, बहिरात्मा जीव की बात चल रही, अपनी बात चल रही है कि मैं दुखी क्यों हूं, कि जब तक मेरी बाहर पर दृष्टि रहेगी मैं दुखी ही रहूंगा। कोशिश कर सकते हैं ना कि बाहर अपने सांसारिक जीवन में तो ये ट्राई करना स्टार्ट करना ही चाहिए कि बिल्कुल हमारे घर परिवार में जेठ जेठानी है, ननंद है, सहेलियां हैं, दोस्त हैं, किसके पास क्या है वो तरफ ध्यान मत रखो, अपने पास जो है उसको देखो। तो सुखी रहने का इससे अच्छा संसार में भी मंत्र नहीं है और धर्म मार्ग में भी इससे अच्छा कोई मंत्र नहीं है ना। अंतर सुमति आई विमल बढ़ाई पाई, किंतु जैसे ही अंतर में सुमति आ गई, मतलब ज्ञान जैसे ही सम्यक हो गया, आते हैं ना स्तुति की लाइन, तव पदमम उर में आए, लखी कुमति विमोह पलाए, निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। कि जैसे ही हम भगवान के चरणों में गए, वहां तो वो देव स्तुति है इसलिए ऐसा कहा, किंतु जैसे ही अंतर में सुमति आती है वैसे ही क्या होता है, विमल बढ़ाई पाई, कि निर्मलता बढ़ने लगती है, शुद्धता बढ़ने लगती है। पुद गल सो प्रीति टूटी छूटी माया ममता, कि जैसे ही आत्मा अपना लगने लगा तो अपने आप पुद्गल से प्रीति छूट गई। उस जीव को ऐसा कहना नहीं पड़ेगा, बोलना, इसलिए बोलते हैं कि जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है उसे घर छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है। सम्यक दृष्टि को व्रत पालन नहीं करने पड़ते हैं, पल जाते हैं। उसे भोजन नहीं करना ऐसा सोचना नहीं पड़ता है, अपने आप छूट जाता है ना। तो जैसे ही अंतर में सुमति आई, सुमति मतलब सम्यक ज्ञान हुआ। क्या सम्यक ज्ञान हुआ, कि मैं आत्मा हूं और बाकी सब मुझसे अन्य है। जैसे ही ऐसे सम्यक ज्ञान हुआ तो निर्मलता बढ़ने लगी, पुद्गल से प्रीति, प्रीति का अर्थ क्या लेना, राग लेना या मोह लेना, मोह, है ना। मोह लेंगे तो उसके अंदर राग द्वेष तो आ ही गए, बड़ा बड़ी वाली चीज की मोह छोड़ा। जैसे ही मोह राग द्वेष तीनों समझ लो, या तो जैसे ही पुद्गल से मोह राग छोड़ा तो क्या हुआ, छूटी माया ममता, ये संसार की सारी माया विकल्प ममता सब कुछ छूट गए। अब सरल काम क्या है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना सरल काम है या इतने सारे काम करना कि पुद्गल से प्रीति छोड़ो, फिर माया ममता छोड़ो, व्रत उपवास धारण करो, इतने सारे काम करना सरल है कि एक सम्यक ज्ञान प्राप्त करना सरल है। एक सम्यक ज्ञान प्राप्त करना सरल है और हमने उस सम्यक ज्ञान को सबसे कठिन बना लिया और बाकी सारी चीजें हमें सरल लगती है कि जब बोलो हाँ मुझे कोई पुद्गल से स्नेह नहीं है, जो त्याग करने को बोलो वो कर दो। देखो मैंने एक ये भी नोट किया कि जैसे पर्यूषण आते हैं ना, 10 दिन के पर्यूषण हुए, अष्टानिका हुई, तो अपन कुछ ना कुछ ऐसे सोचते हैं नियम लें। मतलब मैं अपनी बात भी बता रही हूँ कि कैसा होता है कि हमको नियम लेना, कुछ छोड़ना सरल लगता है ना। कि अगर हमको छोड़ने का कि मैं 10 दिन पान नहीं खाऊंगा, मैं 10 दिन हरी पत्ती, खाना ही नहीं चाहिए पान तो, पर एक एग्जाम्पल के लिए मैं 10 दिन लिपस्टिक नहीं लगाऊंगा, मैं 10 दिन ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, और एक आ जाए हमको वो चिट्ठी उठाते ना, एक चिट्ठी आ जाए कि आज मैं 1 घंटे स्वाध्याय करूंगा, अरे गई भैंस पानी में। वो चिट्ठी डाल के दूसरी चिट्ठी निकाल लेते हैं हम,
क्यों? क्योंकि करना हमें कठिन लगता है, छोड़ना तो अनादिकाल से छोड़ने की आदत है ना, तो छोड़ना सरल, जो बोलो वो छोड़ देंगे। 1 घंटा टीवी नहीं देखूंगा, ठीक है, मोबाइल नहीं हाथ लगाऊंगा, ठीक है, किंतु स्वाध्याय करने की बात आई तो सोचना पड़ेगा। स्वतंत्र स्वाध्याय वाली की प्रवचन चल रहे हैं तो भी सुन लूंगा, किंतु स्वतंत्र बैठ के 1 घंटे स्वाध्याय, तो ये यहाँ पर भी क्या कि अंतर में सुमति लाना ये सरल काम है, करने योग्य कार्य ये है। ये करेंगे तो बाहर में अपने आप पुद्गल से प्रीति ममता माया सब छूट जाएगी, है ना। देखो और क्या आगे लिखा, शुद्ध ने निवास कीनो अनुभव अभ्यास लीनो। और क्या किया कि शुद्ध नय में निवास किया, मतलब शुद्ध नय में ही लीन रहा। एक तो शुद्ध नय प्रकट किया और फिर उस आत्मा, शुद्ध नय जहां भी आ रहा है यहाँ पर उसका अर्थ शुद्ध नय का आश्रयभूत आत्मा, उस आत्मा में जैसे ही निवास किया, अनुभव का अभ्यास करना प्रारंभ किया, तो क्या हुआ, भ्रम भाव छाड़ी दीनो भीनो चित्त समता। भ्रम का भाव मतलब उल्टी मान्यता का भाव, मिथ्यात्व का भाव, यह सब नष्ट हो गया और चित्त में समता, मेरा चित्त समता से भीग गया, समता रस मुझे प्राप्त हो गया। अनादि अनंत अविकल्प अचल ऐसो पद अवलंबी अवलोके राम रमता। राम मतलब आत्मा, कि कैसा आत्मा की जो अनादि अनंत है, जिसकी शुरुआत भी नहीं है अंत भी नहीं है, जो विकल्प से रहित है ना, अचल है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, ऐसे पद का अवलंबन करके, ऐसे पद का अवलोकन करके एक आत्म राम में ही, एक आत्मा में ही रमण करने लग गया, है ना। ये बताई प्रोसेस पूरी की, कौन जीव की, जो ये पहली लाइन बताई थी, कौन सा जीव की जो कर्म के चक्र से जगत में फिर रहा है, वो ही जीव सम्यक ज्ञान प्राप्त करके बाद में पुद्गल से मोह ममता नष्ट करके, उसके बाद अनुभव का अभ्यास मतलब धीरे धीरे अपने गुणस्थानों को बढ़ाता हुआ और चित्त में समता धारण करता हुआ उस आत्मा राम में रम जाता है ना। देखो ये तो अपन एक बार ये पढ़ लिया, एक बार बेला भाभी पढ़िए, इसका अर्थ पढ़ दीजिए एक बार छंद का। संसारी जीव के कर्म के चक्कर में भटकता हुआ मिथ्यात्वी हो रहा है। संसारी जीव कर्म के चक्कर में भटकता हुआ मिथ्यात्वी हो रहा है और उसे अशुद्धता ने घेर रखा है। जब अंतरंग में ज्ञान उपजा, निर्मल प्रभुता प्राप्त हुई, शरीर आदि से स्नेह हटा, राग द्वेष मोह छूटा, समता रस का स्वाद मिला, शुद्ध नय का सहारा लिया, अनुभव का अभ्यास हुआ, पर्याय में अहम बुद्धि नष्ट हुई, तब अपने आत्मा का अनादि अनंत निर्विकल्प नित्य पद अवलंबन करके आत्मस्वरूप को देखता है ना। ये सारी प्रोसेस हो जाती है, कब हो जाती है कि जब एक सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, अंतर सुमति आई, जैसे ही सम्यक ज्ञान प्रकट होता है तो ये सब चीजें हो जाती है। वास्तव में बनारसी दास जी सम्यक ज्ञान के बहुत बड़े फैन थे, उनको सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे किसी को रखना होता था तो सम्यक ज्ञान को रखना होता था। और वास्तव में विचार करके देखें तो सम्यक ज्ञान ही है कि जो हमें दुखों से मुक्त कर सकता है। मुझे किसने दुखी कर रखा है? मैं अपने शरीर से दुखी हूँ, अपने बीमारियों से, कि मेरे बहुत सर दर्द होता है, मेरी कमर में बहुत दर्द होता है, इस कारण दुखी हूँ, कि बच्चे मेरी नहीं सुनते हैं इसलिए दुखी हूँ, कि मैं स्टेबल नहीं, किस कारण से दुखी हूँ? कि मिथ्या ज्ञान के कारण से दुखी हूँ, कि ये मेरा शरीर है, ये मेरे बच्चे हैं, है ना, इस मिथ्या ज्ञान से मैं दुखी हूँ। अब जैसे ही मेरा ज्ञान सम्यक हो गया तो अब शरीर में दर्द होता रहे फिर भी मुझे दर्द महसूस नहीं होगा। शरीर में दर्द तो होगा, है ना, उस समय ध्यान भी जाएगा, किंतु क्या सोचेंगे कि ये शरीर का परिणमन है, ये अलग है और मैं अलग तत्व हूँ। मतलब सम्यक ज्ञान से बड़ा कोई और इस संसार में कोई और चीज है ही नहीं। इसलिए कभी भी देखो कहीं भी कोई प्रॉब्लम में फंस जाए ना, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने की जगह अपनी बुद्धि को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए।
है ना। पर वस्तु को ठीक करने की जगह अपनी मति को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पर वस्तु को हम ठीक कर भी नहीं सकते हैं। पर वस्तु हमारे अनुसार कभी चलेगी ही नहीं, किंतु मति अर्थात ज्ञान तो हमारा है ना, तो हम अपनी मति को ठीक कर सकते हैं। तो वास्तव में कोई और मेरे हिसाब से चले, कुछ और हो, उसकी जगह अपनी मति को व्यवस्थित करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब मैं ये दोनों ही एंगल से बता रही हूँ, बाहर के एंगल से भी और धार्मिक एंगल से भी, कि मिथ्यात्व को भी छोड़ना है तो अपनी मति को निर्मल करना चाहिए। चलिए अंतिम छंद अपन पढ़ लेते हैं। 15 नंबर का छंद है, शुद्ध आत्मा ही सम्यक दर्शन है। सवैया 31 है, एक बार इसको बोलते हैं साथ में। जाके पर गास में नदी से राग द्वेष मोह आश्रव मिटत नहीं बंध को तरस है। तीहू काल जामे प्रतिबिंबित अनंत रूप आपहु अनंत सत्तानंत नंत सरस है। भाव श्रुत ज्ञान परवान जो विचारी वस्तु अनुभव करे न जहाँ वाणी को परस है। अतुल अखंड अविचल अविनाशी धाम चिदानंद नाम ऐसो सम्यक दरस है। देखो यहाँ सम्यक दर्शन की, सम्यक दर्श कैसा है, सम्यक दर्शन कि कैसा है, नीचे से शुरू करते हैं। कैसा है सम्यक दर्शन, ये सारी जो ऊपर बातें बताई है वो किसके लिए बताई है, ऐसो सम्यक दर्श है, ऐसा सम्यक दर्शन है। कैसा कि जिसके ज्ञान में बात दर्शन की कर रहे हैं और जिसके परगास में, परगास मतलब प्रकाश, प्रकाश किसके लिए यूज करते हैं, ज्ञान के लिए, है ना। ज्ञान स्वपर प्रकाशी है, ज्ञान मतलब प्रकाश करने वाला, सबको जानने वाला है। तो यहाँ जिसके ज्ञान में, और नीचे लिखा ऐसो सम्यक दरस है, तो दर्शन सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं कि सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं, कि दोनों की ही बात कर रहे हैं। कि सम्यक दर्शन है तो उसके साथ सम्यक ज्ञान तो फ्री 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 है, या सम्यक ज्ञान है तो उसके साथ सम्यक दर्शन फ्री है ना। तो जिसके ज्ञान में न दिसे राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह दिखाई ही नहीं देते हैं। देखो ज्ञानी के तो सत्ता में भी मोह नहीं है ना। और अगर आत्म स्वरूप की दृष्टि से देखें, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखें, तो स्वभाव में तो मेरे भी राग द्वेष मोह है ही नहीं। बाहर में कुछ भी हो, किंतु हम दृष्टि तो बदल सकते हैं ना। देखो जैसी दृष्टि होती है ना वैसा ही हमें दिखता है। मैंने शायद पहले भी बताया था कि हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तो हम बाजार में, मार्केट में जाएंगे ना, तो हमको सब बच्चों के कपड़ों की दुकानें ही दिखेंगी, है ना। और जब हम बीमार होंगे तो हमको सब फ्रूट्स और दवाइयों की दुकानें ही दिखाई देगी। कि जैसा हम देखना चाहते हैं ना वो ही चीज हमें दिखती है। चीजें तो बहुत सारी है, दुकानें तो बहुत सारी हैं, किंतु जब हमारी कि अरे यहाँ पे बच्चे के कपड़े की दुकान भी है, कि इतने साल हमको कपड़े खरीदने नहीं थे ना, इसलिए हमको वो दुकान दिखाई भी नहीं दी। तो जैसा हम देखना चाहते हैं वैसा देख सकते हैं। तो वास्तव में कि आत्मा में मोह राग द्वेष अभी है, किंतु अभी भी हम क्या सोच सकते हैं कि मैं मोह राग द्वेष से रहित हूं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आश्रव मिटत नहीं बंध को तरस है। कि ऐसा विचार जैसे ही सम्यक ज्ञान प्रकट होता है वैसे ही आश्रव मिट जाता है। आश्रव मिट जाता है मतलब कर्मों का आना रुक जाता है। और बंध को तरस है कि बंध भी कष्ट, बंध का कष्ट, तरस मतलब त्रास, तरस मतलब त्रास, बंध का कष्ट भी नष्ट हो जाता है। आश्रव रुका तो नेचुरल है, साथ में बंध भी। जब कर्म आ ही नहीं रहे तो कर्म बंधेंगे कैसे। तो जैसे ही सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ तो राग द्वेष मोह दिखाई नहीं दिए, आश्रव मिट गया और बंध का कष्ट भी हट गया। तीहू काल जामे प्रतिबिंबित अनंत रूप आपहु अनंत सत्तानंत ते सरस है। 3 बार अनंत शब्द आया देखो यहाँ पर। पहला अनंत रूप,
दूसरा आपहु अनंत सत्ता, सत्ता अनंत ते सरस है। 3 बार कि पहला तो मैं कैसा हूं कि मैं अनंत रूप हूं, मतलब मैं कैसा हूं, तीहू काल जामे प्रतिबिंबित अनंत रूप, कि आत्मा एक, आत्मा में गुण अनंत और पर्याय अनंतानंत। तो जब आत्मा पे दृष्टि की तो सारी चीजें एक आत्मा ख्याल में आई, तो उसके अनंत गुण और उसकी अनंत पर्याय भी ख्याल में आ गई। आप हूं अनंत, ये आप हूं अनंत है, और ये प्रतिबिंब अनंत रूप, ये यहाँ पर क्या है कि जब केवल ज्ञान होता है, या ज्ञान का स्वभाव कैसा है कि जो अनंत द्रव्यों को, इस लोक में कितने द्रव्य हैं कि अनंत द्रव्य, उनके गुण कितने अनंत गुण, और उनकी पर्याय कितनी अनंत अनंत पर्याय, है ना। तो पहला तो ज्ञान में कैसा प्रतिबिंबित हुआ कि अनंत रूप से द्रव्य गुण पर्याय प्रतिबिंबित हुए, और खुद भी कैसा हूं, आप हूं अनंत, कि मैं भी अनंत रूप हूं, मैं एक द्रव्य हूं किंतु मुझ में अनंत गुण पर्याय हैं। सत्तानंत ते सरस है ना, और अपने अनंत अनंत गुण स्वरूप हूं मैं। आप है ना, भाव श्रुत ज्ञान परवान जो विचारी वस्तु। अब भाव श्रुत ज्ञान से हमने जिस वस्तु का विचार किया, देखो श्रुत ज्ञान 2 तरह का, एक आगम रूप श्रुत ज्ञान, जिनवाणी को क्या कहते हैं, द्रव्य श्रुत। जिनवाणी क्या है, द्रव्य श्रुत। जो ये लिखा है ना, वाणी को परस है, तो वहां पर द्रव्य श्रुत की बात की। और दूसरा एक और भाव श्रुत ज्ञान, जो सम्यक दर्शन जिससे होता है, वैसा भाव श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान 2 तरह का, एक भाव श्रुत ज्ञान और एक द्रव्य श्रुत। तो द्रव्य श्रुत कहते हैं जिनवाणी को, और भाव श्रुत ज्ञान हुआ सम्यक दर्शन के समय जो श्रुत ज्ञान हुआ वो। तो श्रुत ज्ञान परवान जो विचारी वस्तु, तो श्रुत ज्ञान से जिस वस्तु का निर्णय किया, कैसा, अनुभव करे ना जहां वाणी को परस है, वो सिर्फ अनुभव गोचर है। वो आता है ना, वाणी भी थक कर रह जाए, अनुभव गोचर कुछ शब्द, भजन आता है ना ये, मुझे लाइन नहीं ध्यान आ रही है, ध्यान आएगी तो बताती हूँ, कि वाणी से तो कहने में ही नहीं आता, किंतु जो विचारने में पूरी तरह से आता है। अनुभव गोचर कुछ नाम नहीं, ऐसा आता है उसमें भजन में, कि अनुभव गोचर है। देखो किसी अंधे ने मिश्री खाई, अंधे ने क्या, गूंगे ने मिश्री खाई, अब और किसी बोलने वाले ने मिश्री खाई, मैंने मिश्री खाई और किसी गूंगे ने मिश्री खाई, दोनों के स्वाद में क्या अंतर है। मुझे स्वाद ज्यादा आया और गूंगे को स्वाद कम आया, ऐसा है कि नहीं। वो स्वाद है ना, वो अनुभव की वस्तु है। वो चाहे बोल नहीं सके, वो गूंगा चाहे बोल नहीं सके, किंतु जो मजा मुझे आया मिश्री खाने में, उतना ही मजा उस गूंगे को भी मिश्री खाने में आया। तो हम आत्मा के अनंत गुणों को, आत्मा के सुख को, आत्मा के आनंद को बता नहीं सकते, है ना। वास्तव में मुनिराजों ने, तीर्थंकरों ने भी जो किया है ना, वो कोशिश की है कि कैसा आनंद आता है, कैसे अनंत गुण हैं, किंतु वो वास्तव में वचन में कह नहीं सके। इसलिए कहते हैं कि अनुभव गम्य है आत्मा, है ना। आत्मा का सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, शब्दों में आए या नहीं आए। सुख होगा वो अतीन्द्रिय होगा, वचनातीत होगा। तो यही लिखा है कि भाव श्रुत ज्ञान से जो वस्तु का विचार किया, वो वस्तु कैसे, अनुभव तो वहां पर उस वस्तु का अनुभव तो कर सकते हैं, किंतु वो वाणी से कहने में नहीं आ सकता। अतुल अखंड अविचल अविनाशी धाम, और कैसा है वो अतुलनीय, जिसकी इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हैं, अतुलनीय भारत, जिसकी किसी दूसरे से तुलना ही नहीं कर सकते, ऐसा अद्भुत, अखंड, खंड खंड से रहित, मतलब अखंड एक रूप, चलायमान जो नहीं है, अविनाशी है, ऐसा चिदानंद नाम ऐसो सम्यक दर्श है, ऐसा सम्यक दर्शन है।
है ना। देखो यहाँ पर भी जो ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के लिए बात आती है, तो ये बनारसी दास जी ने जहां भी सम्यक ज्ञान का प्रयोग किया है तो 3 अर्थों में सम्यक ज्ञान का प्रयोग किया है। ये जब मैं अनुशीलन पढ़ रही थी तो स्पेशली बताया कि 3 रूप में ज्ञान का प्रयोग। एक तो ज्ञान स्वभावी आत्मा, उसके लिए भी ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है ना। किसके लिए किया है कि ज्ञान स्वरूपी आत्मा, जैसे जिसमें ज्ञान भरा हुआ है ऐसी आत्मा, उसको भी कई बार ज्ञान बोला है। दूसरा प्रयोग किया है केवल ज्ञान के लिए, कि केवल ज्ञान के जैसा महान कोई ज्ञान है ही नहीं, उस केवल ज्ञान को हमें प्राप्त करना है, उस केवल ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ। दूसरा ज्ञान वो। और तीसरा ज्ञान सम्यक ज्ञान, जिस सम्यक ज्ञान के होने से सारी चीजें जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, सारी चीजें अपने आप सही हो जाती हैं, वो सम्यक ज्ञान। ठीक है। ज्ञान शब्द का 3 तरह से प्रयोग किया है। कौन कौन सा सुनीता आंटी? पहला, आत्मा के लिए ज्ञान शब्द क्यों किया कि ज्ञान जिसमें भरा हुआ है ऐसा द्रव्य, तो उसको ज्ञान ही बोल दिया। आत्मा, वो बोलते हैं ना आत्म ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा बोलो या ज्ञान बोलो दोनों एक में एक है। ज्ञान से भिन्न कोई आत्मा नहीं है, आत्मा से भिन्न कोई ज्ञान नहीं है ना। तो पहला शब्द आत्मा के लिए प्रयोग किया, पहला ज्ञान। दूसरा ज्ञान शब्द कई जगह केवल ज्ञान के लिए प्रयोग किया, क्योंकि केवल ज्ञान सबसे महान ज्ञान है, इसलिए केवल ज्ञान को कई जगह बनारसी दास जी ने ज्ञान शब्द बोला। और कई जगह ज्ञान शब्द सम्यक ज्ञान के लिए प्रयोग किया। अभी हमने भी देखा कि सम्यक ज्ञान जैसा महान ज्ञान जहाँ मान्यता सुमति हुई तो बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं, है ना। इसका अर्थ प्रीति पढ़ दो, इसका अर्थ। जिसके उजाले में राग द्वेष मोह नहीं रहते, आश्रव का अभाव होता है, बंध का त्रास मिट जाता है, जिसमें समस्त पदार्थों के त्रैकाल्यवर्ती अनंत गुण पर्याय प्रतिबिंबित होते हैं, और जो आप स्वयं अनंतानंत गुण पर्यायों की सत्ता सहित है, ऐसा अनुपम अखंड अचल नित्य ज्ञान का निधान चिदानंद ही सम्यक दर्शन है। भाव शुद्ध ज्ञान प्रमाण से पदार्थ विचारा जाए तो वह अनुभव गम्य है, और द्रव्य शुद्ध अर्थात शब्द शास्त्र से विचारा जाए तो वचन से नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये देखो भाव श्रुत और द्रव्य श्रुत दो की ना। भाव श्रुत तो क्या है कि प्रमाण से पदार्थ को विचारा जावे तो अनुभव गम्य है, आत्मा कैसा है कि अनुभव गम्य है। और द्रव्य श्रुत मतलब शास्त्र, जो शब्द हैं उससे विचारा जाए तो वो आत्मा वचन से कहने में नहीं आता। कोशिश जरूर की है, इतने ग्रंथ लिखे ही क्यों गए हैं कि कैसे भी उस आत्मा को समझ जाओ, कैसे भी करके अलग अलग तरीके से मुनिराजों ने हम पर उपकार किया आत्मा को समझाने के लिए, किंतु फिर भी वाणी भी थक कर रह जाए। वाणी में वो आत्मा कहे कहा में आ ही नहीं सकता। देखो एक और बात ये देखो, यहाँ पर जो इस सूत्र का हेडिंग, इस छंद का हेडिंग है ना, शुद्ध आत्मा ही सम्यक दर्शन है, वही बात यहाँ पर की है। देखो नीचे से चौथी लाइन में, ऐसा अनुपम अखंड अचल नित्य ज्ञान का निदान चिदानंद ही सम्यक दर्शन है। अपन तो ये सारी चीजें किसके लिए कि आत्मा के लिए प्रयोग, जहां नित्य आया, अखंड शब्द आया, तो सम्यक दर्शन नित्य है क्या प्रीति? सम्यक दर्शन नित्य है? अभी है आपको बेला भाभी सम्यक दर्शन? तो फिर सम्यक दर्शन हो जाएगा जब नित्य हो जाएगा ना, अभी नहीं है। तो सम्यक दर्शन गुण है या पर्याय है या द्रव्य है? सम्यक दर्शन तो सम्यक उसकी पर्याय ही आएगी ना। पर्याय है तो पर्याय ज्ञान की नहीं, दर्शन की, श्रद्धा गुण की पर्याय है ना। तो पर्याय नित्य होती है कि अनित्य होती है? पर्याय तो अनित्य होती है। बेला भाभी, पर्याय नित्य होती है कि अनित्य होती है?
एक क्षण की होती है, अनित्य होती है पर्याय तो फिर यहाँ पे तो लिखा है, देखो वापस से पढ़ो, ऐसा अनुपम अखंड अचल नित्य ज्ञान का निदान चिदानंद ही सम्यक दर्शन है। आत्मा को कहा है यहाँ सम्यक दर्शन। हाँ, जो ये देखो मैं कह रही थी ना कि इसका हेडिंग देखो, जो हम हेडिंग पढ़ के आए थे ना, शुद्ध आत्मा ही सम्यक दर्शन है ना। जो अभी मैंने ज्ञान के लिए जो बात की थी कि ज्ञान कई बार आता है, ज्ञान सो ही आत्मा, आत्मा सो ही ज्ञान। तो वैसे ही सम्यक दर्शन कहाँ प्रकट होता है कि आत्मा में ही प्रकट होता है। आत्मा से अलग कोई सम्यक दर्शन का अस्तित्व नहीं है, इसलिए उस सम्यक दर्शन को ही आत्मा कह दिया, है ना। तो यहाँ पर ये मतलब ये अपने को कई बार ये अपन पढ़ जाते हैं किंतु फिर ध्यान तो रख नहीं पाते इतना कि मतलब यहाँ कितना सम्यक दर्शन और आत्मा को एक में एक बताया जा रहा है। बिल्कुल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। देखो चिदानंद ही सम्यक दर्शन है। चिदानंद किसके लिए प्रयोग करते हैं हम शब्द? आत्मा के लिए, है ना। चिद और आनंद, चिद मतलब ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन और आनंद स्वभावी जो है तो वो कौन है? आत्मा। और उस आत्मा को जिसने जाना वही सम्यक दर्शन है। उस आत्मा को जिसने अपना माना वही सम्यक दर्शन है। इसलिए आत्मा और सम्यक दर्शन दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। समझ में आया लॉजिक? क्यों कहा आत्मा को ही सम्यक दर्शन? क्योंकि जो ऐसे आत्मा को जानेगा उसे ही सम्यक दर्शन होगा। तो इसलिए कहा आत्मा को जाना, या आत्मा कहो या सम्यक दर्शन कहो, हमें तो दोनों एक ही लगता है। अभी मैं अपनी आत्मा को अपना नहीं मानती हूँ, तो मेरे लिए क्या आत्मा का होना नहीं होना बराबर है? जैसे हो ना, किसी के घर में करोड़ रुपए पड़े हुए हों और उसे उस करोड़ रुपए का पता ही नहीं हो। बेला भाभी अभी आपकी लॉकर में आपकी सासू माँ है या नहीं मुझे नहीं पता, वो आपके लिए करोड़ों रुपए छोड़ के गई हुई हो और आपको पता ही नहीं हो कि करोड़ रुपए हैं, तो आपके लिए क्या महिमा उस करोड़ रुपए की? पता ही नहीं है। लॉकर में, आपके ही घर में, आपकी ही अलमारी में, आपकी ही लॉकर में रखे हुए हैं, किंतु वो कोई मायने पता नहीं। जब तक उन्हें दुख देता है ना, मतलब कुछ नहीं देता, जब तक कुछ आपको नहीं देगा। पता जब पड़ जाए तो ध्यान भी होगा उसका या कुछ भी होगा, मतलब ऐसा होगा ही होगा। हाँ, तो पता चले उसके बाद, है ना। वैसे ही मेरी आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुण है, हमेशा रहने वाला नित्य वस्तु है, सुख का निधान है, जिसके अवलंबन से मुझे सुख 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 प्रकट होगा। अब वो आत्मा की हमको खबर ही नहीं है कि उस आत्मा में इतने गुण भरे हुए हैं, तो मुझे आत्मा होना या नहीं होना मेरे लिए बराबर है। वो आत्मा है, मैं आत्मा हूं, जाना ही नहीं तो मेरे लिए तो बराबर है। किंतु जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, जैसे ही पता चला कि अरे मैं तो आत्मा, मुझ में अनंत गुण भरे हुए हैं, तो वैसे ही सम्यक दर्शन हो गया, है ना। तो इसका मतलब सम्यक दर्शन हुआ तो कब हुआ? जब आत्मा के अस्तित्व को पहचाना। तो आत्मा के अस्तित्व को पहचानना और सम्यक दर्शन होना दोनों एक ही बात है। इसलिए यहाँ पर कहा कि आत्मा और सम्यक दर्शन दोनों एक ही है ना। और ये सब कब होता है? कि शुद्ध नय से, कि जब आत्मा को ऐसा मानने लगेंगे शुद्ध नय से, तब उस जीव के लिए सम्यक दर्शन और आत्मा एक ही चीज है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आश्रव अधिकार खत्म हुआ। कल की क्लास में हम ये 5वें अधिकार का सार इसमें से पढ़ेंगे और साथ में मुझे 2-3 उदाहरण समयसार ग्रंथ में बहुत अच्छे आए हैं आश्रव अधिकार को समझाने के लिए या ज्ञानी जीव की प्रवृत्ति बताने के लिए, तो उन उदाहरणों की भी चर्चा करेंगे। जो इसमें उदाहरण नहीं थे नाटक समयसार में, तो अपन समयसार ग्रंथ को आधार करके उन उदाहरण पर भी चर्चा करेंगे, ताकि और सरलता से हमको इस अधिकार का सार समझ में आ जाए और इस अधिकार को कल समाप्त करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, समय हो गया है। आप लोगों को अगर कुछ भी प्रश्न रहे इसमें से तो आप पूछ लिया करिए। मतलब अगली क्लास के शुरू में किसी शब्द का अर्थ नहीं आया है, कोई भाव ख्याल में नहीं आया, मतलब ये इतना विस्तार है कि मुझे लगता है और समझाते जाऊं, मैं समझाते जाऊं,
तो अगर आपको कभी लगे और समझना कुछ चीज रह गई है तो आप पूछ लिया करें, है ना। जिनवाणी स्तुति बोल लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।